अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो आपने यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस तो देखा ही होगा जिसमें क्रिएटर्स बताते हैं कि कैसे आप भी एक यूएसए चैनल बना सकते हो और लाखों कमा सकते हो। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? और आजकल तो हर एक क्रिएटर चाहता है कि उनका एक यूएस बेस्ड चैनल मोनेटाइज हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को यूएस बेस्ड चैनल बनाना है जबकि व्यूअर्स देखे तो इंडियन ऑडियंस का काफी ज्यादा है। तो बस आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि YouTube इंडियन क्रिएटर्स को ना के बराबर पैसा देता है, और जानेंगे कि क्या आपको भी एक यूएस बेस्ड चैनल बनाना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या फिर आगे चल के एक यूट्यूब चैनल बनाने वाले हो तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको तो पता होगा कि YouTube पर अर्निंग एड्स से होती है और अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए YouTube RPM का इस्तेमाल करता है, यानी हर 1000 व्यूज पर YouTube आपको कितने पैसे दे रहा है। और CPM एडवर्टाइजर्स के लिए है, जिससे पता चलता है कि एडवर्टाइजर YouTube को हर 1000 व्यूज पर कितना पैसा दे रहा है। और एक बात, YouTube का अर्निंग इसी CPM से होता है। जब एडवर्टाइजर्स YouTube को पैसा देते हैं तो उस पैसे में से YouTube 45% कट करके अपने पास रखता है और बचा हुआ 55% क्रिएटर्स को RPM के रूप में मिलता है। हाँ, ये परसेंटेज हर कंट्री के लिए सेम है, लेकिन अभी भी काफी चीजें हैं जिससे RPM में चेंजेस आते हैं। तो चलो अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे YouTube के RPM में चेंजेस आते हैं। तो पहला फैक्टर है एड्स टाइप। देखो, RPM इस पर भी मैटर करता है कि आपके वीडियो पर कौन से एड्स ज्यादा चल रहे हैं। देखो, ये कुछ एड्स टाइप है जिससे आप वीडियो पॉज करके देख लेना। चलो अब हम दूसरे फैक्टर पर चलते हैं। तो दूसरा फैक्टर है वीडियो कैटेगरी। एड्स से कई ज्यादा कैटेगरी मैटर करता है, जैसे कि फाइनेंस, बिजनेस, रियल एस्टेट जैसे कंटेंट का RPM काफी ज्यादा होता है, और वही गेमिंग, न्यूज, एंटरटेनमेंट जैसे कंटेंट का RPM लो होता है। देखो, स्क्रीन पर मैंने कुछ कैटेगरी को मेंशन किया है जिसे आप देख लेना। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पर, जो है वीडियो ड्यूरेशन। आपका वीडियो ड्यूरेशन भी RPM को अफेक्ट करता है, क्योंकि 8 मिनट से ज्यादा के वीडियोस पर 2 से ज्यादा एड्स आते हैं, जबकि 8 मिनट से कम के वीडियोस पर 1 या 2 एड्स ही आते हैं। और आपको तो पता है, जितने ज्यादा एड्स उतना ज्यादा इनकम। अब लास्ट फैक्टर जो आपके अर्निंग को 10x तक इंक्रीज कर सकता है, और वो है रीजन। देखो, रीजन यानी सिंपल वर्ड में समझो तो कंट्री या फिर लैंग्वेज। देखो, आपके वीडियोस के RPM का सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होने का यही कारण है। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट बनाते हो तो आपके कंटेंट को इंग्लिश ऑडियंस ज्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी आपको USA या फिर UK जैसे कंट्रीज के व्यूअरशिप ज्यादा मिलेंगे। और आपको तो पता होगा कि USA जैसे कंट्रीज में YouTube RPM काफी हाई होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलो इस बात को समझते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण USA का RPM इंडिया के RPM से काफी ज्यादा होता है। सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टाइजर्स बजट। देखो, इंडिया में एडवर्टाइजर का बजट बहुत कम होता है, और दूसरे तरफ USA ब्रांड्स एक कस्टमर से बहुत पैसा कमाते हैं, इसलिए वो एड्स पर ज्यादा खर्च करते हैं। सेकंड रीजन है परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि किसी देश का व्यूअर कितनी इजीली और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय कर सकता है, और यही चीज तय करती है कि YouTube पर दिखाए जाने वाले एड्स से कितना पैसा कमा पाएंगे। USA का एक एवरेज व्यूअर सिर्फ कंटेंट देखने वाला नहीं होता, बल्कि एक पोटेंशियल बायर भी होता है, जबकि इंडिया में ज्यादातर व्यूअर्स मोस्टली एंटरटेनमेंट या फ्री इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। थर्ड रीजन है वैल्यू ऑफ मनी। देखो, इंडिया के मुकाबले USA का मनी वैल्यू काफी ज्यादा है, और ये एक मेन कारण है RPM हाई होने का। फोर्थ रीजन है मोबाइल हैवी व्यूज। देखो, इंडिया में ज्यादातर लोग मोबाइल पर कंटेंट देखते हैं। मोबाइल एड्स का CPM नेचुरली लो होता है, और एडवर्टाइजर्स मोबाइल व्यूज को वैल्यूएबल नहीं मानते हैं, और ये चीज आपके स्पॉन्सरशिप्स में भी बहुत मैटर करता है। फिफ्थ रीजन है मैसिव क्रिएटर्स इन नंबर्स। देखो, ये तो आपको भी पता होगा कि अभी के टाइम पर इंडिया में काफी क्रिएटर्स हो गए हैं, जिससे कि व्यूज वैल्यू काफी डाउन हुआ है। तो आप इसे भी एक कारण मान सकते हो इंडियन क्रिएटर्स के कम अर्निंग का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे USA क्रिएटर्स की YouTube अर्निंग इंडियन क्रिएटर्स से कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और ये फैक्टर्स सिर्फ RPM पर सीमित नहीं है, ये फैक्टर्स स्पॉन्सरशिप को भी अफेक्ट करता है। और यही एक और कारण है,
अब स्पॉन्सर्स इंडियन क्रिएटर्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और लिमिटेड लोगों को ही स्पॉन्सर्स मिल पा रहे हैं, जिससे काफी क्रिएटर्स का अर्निंग डाउन हुआ है और काफी लोगों ने तो वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया है। अब बात आता है कि क्या आपको एक इंडियन चैनल पर काम करना चाहिए या फिर यूएस कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये सब आप पर निर्भर करता है। अगर आप इंडियन चैनल बनाना चाहते हो तो कभी भी फेसलेस वीडियोस की तरफ मत जाना, क्योंकि अभी के टाइम पर काफी चैनल्स रिमूव हो रहे हैं और अगर आपको लोग जानेंगे ही नहीं तो आप न्यू चैनल पर उन ऑडियंस को शिफ्ट नहीं कर पाओगे। अब हम चलते हैं यूएसए बेस्ड चैनल पर। तो अगर आप एक यूएसए बेस्ड या फिर ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हो तो आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। आपको वीडियो में वैल्यू देना होगा, साथ ही ऑडियंस के बिहेवियर को समझना होगा। इसके लिए आपको चैनल बनाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और फिर जाकर एक चैनल पर वर्क करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।